नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। ब्राह्मण समाज की अनदेखी पर बड़ा सवाल, भाजपा से जवाब मांग रहा समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने भाजपा नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस ब्राह्मण समाज ने जनसंघ से लेकर भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आज उसी समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व से दूर रखा जा रहा है। पुष्पेंद्र मिश्रा ने कहा, पिछले एक दशक से मध्य प्रदेश से राज्यसभा में ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि भाजपा ब्राह्मण समाज के अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा के योग्य नहीं मान रही। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रघुनंदन शर्मा, प्रभात झा और शिव प्रताप चिमपुरिया जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह वही समाज है जिसने पार्टी को खड़ा करने और विस्तार देने में अहम भूमिका निभाई। इसके बावजूद आज उसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, अनु मिश्रा और सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा के लिए उपयुक्त नहीं समझा जाना। कई सवाल खड़े करता उन्होंने कहा कि भाजपा कभी ब्राह्मण और वैश्य समाज के समन्वय की पार्टी कही जाती थी, लेकिन अब ब्राह्मण समाज को केवल वोट और संगठनात्मक कार्यों तक सीमित कर दिया गया है। पुष्पेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण समाज किसी पद का भूखा नहीं, लेकिन लगातार हो रही उपेक्षा और अपमान को भी हमेशा तक स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व से मांग की गई कि वह ब्राह्मण समाज के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अपना पक्ष स्पष्ट करे और भविष्य में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए। फिलहाल राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद उठे इस विवाद ने भाजपा के भीतर सामाजिक प्रतिनिधित्व और संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि पार्टी नेतृत्व ब्राह्मण समाज की इन चिंताओं पर क्या प्रतिक्रिया देती है। अविनाश चतुर्वेदी, श्रेय टीवी, जबलपुर से। जी भाई साहब, आज राज्यसभा के दोनों उम्मीदवारों ने बीजेपी से नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसमें भी ब्राह्मण वर्ग नहीं है। निश्चित तौर पर मैं तो आश्चर्यचकित हूं और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को यह जताना चाह रहा है कि ऐसा क्या हुआ जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, प्रभात झा जी, शिव प्रकाश चंदपुरिया जी ऐसे नेताओं को जिन्होंने अपने कंधे पर रख करके और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उन्होंने अपनी आप को पूरी तरीके से समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने पसीने से सींचा और वही एक दशक से लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो है ब्राह्मणों को दरकिनार कर रही है। ऐसा क्या है? ये तो आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को चेताना चाह रहा हूं कि ऐसा चलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अनुभवी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, अनूप मिश्रा जी, सुरेश पचौरी जी ऐसे अनुभवी नेताओं को आप दरकिनार कर रहे हो। सोचने का है ये अप्रासंगिक है। ये राजनीति में इस तरह का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को दरकिनार करा। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकार गिरी तो किसने महती भूमिका का निर्वहन किया? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हुआ क्या, मिला क्या उसका प्रतिफल? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अभी आने वाले समय में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा विधानसभा का, तो आप लोगों को उसका आपको फल भी देखने को मिलेगा कि ब्राह्मणों को दरकिनार करने का क्या प्रतिफल मिलता है।